साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम आप लोगों को बतलाने वाले हैं कि सावधान रहना, आप लोगों के घर में भी एक दिन चोर आने वाला है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सबके घर में चोर घुसेड़ सकते हैं। हम नहीं घुसेड़ रहे हैं, ये संसार का नियम है। हम तो केवल बतला रहे हैं कि सावधान रहना, एक दिन चोर आएगा आएगा आएगा। क्यों आएगा, ये बात इस प्रवचन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो विश्व गुरु कबीर साहब ने अपने शब्दों में बतलाया है कि रहना है होशियार नगर में, एक दिन चोरवा आएगा। तो पे तीर तलवार न बरछी, ना बंदूक चलाएगा। देखो साथियों, चोर जो होते हैं, डकैत जो होते हैं, इनके पास नाना प्रकार के हथियार भी होते हैं, क्योंकि इनको चोरी करते हुए किसी ने पकड़ लिया तो ये मार भी देते हैं। लेकिन साहब यहाँ पर कह रहे हैं, आपके घर में जो चोर आने वाला है वो ऐसी चीजें नहीं लेकर आएगा, आपको नहीं मारेगा। अब वो चोर कौन है आपको समझ में अभी नहीं आता होगा, तो हम उसे समझाने का प्रयास करते हैं। चलो, यहां पर साहब ने बताया ना कि आप होशियार रहना साथियों, कभी भी आपके घर में चोर घुस सकता है और आपके साथ आपका जो कुछ भी है लूट कर ले जाने वाला है। क्या लूटने वाला है ये अभी आपको पता नहीं होगा। यहां पर सीधे शब्दों में साहब ने ये कहा है, रहना है होशियार नगर में, एक दिन चोर आएगा। मतलब कहने का, आप जहां रह रहे हो वो कौन सा गांव है? काया नगरी। इस शरीर में ये काया आपकी नगरी है, आपकी दुनिया है, और आपको इसमें ही सावधान रहना है। मतलब चौकन्ने रहना, वो किसी भी समय आ सकता, किसी भी रूप में आ सकता है, कभी भी आ सकता है, बता के नहीं आता। चोर अगर बता के आए तो उसको हर आदमी पकड़ सके, फिर तो चोरी ही नहीं होगी। पर ये चोर ऐसा है जो बता कर नहीं आता है। तो साहब की वाणी कह रही है, रहना है होशियार नगर में, एक दिन चोरबा आएगा। तीर तोप बंदूक, तीर तोप तलवार ना बरछी, ना बंदूक चलाएगा। अर्थात आप लोगों को गोली नहीं मारेगा, तलवार नहीं मारेगा, ना बरछी मारने वाला है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। आपके घर लूटने आने वाला है, और घर से क्या लूट कर जाने वाला है ये आप वाणी के आगे धीरे धीरे से समझ ही जाएंगे। अभी यहां पर सीधा समझो, कोई आने वाला है, ठीक है। अब कौन आने वाला है वाणी के आगे आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब जो आने वाला है यहां पर ध्यान रखना, आवत जात लखे नहीं कोई, घर में धूम मचाएगा। ना गढ़ तोड़े ना गढ़ फोड़े, ना वह रूप दिखाएगा। ठीक से समझना, जो चोर आपके घर में आने वाला है उसके बारे में कोई पता नहीं लगा पाएगा कि वो कब आएगा और किस रूप में आएगा, मगर आएगा जरूर। यानी आपके घर में जब आएगा इस काया रूपी नगरी में साथियों, जब मृत्यु करीब आती है तो मृत्यु जब समीप खड़ी होती है, उसी समय आपको समझना चाहिए कि वो चोर आ गया है। परंतु फिर भी आप उसे नहीं देख पाओगे, आप भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो ऐसा चोर सातिर है कि उसको देखना ही मुश्किल है। कोई उसे जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी नहीं देख पाता है, ऐसा चोर है वो। तो उस चोर के बारे में साहब ने कहा, आवत जात लखाए नहीं कोई, घर में धूम मचाएगा। कहने का तात्पर्य, जब मृत्यु की घड़ी समीप आ जाती है ना, तो रोम रोम खड़े हो जाते हैं, आंसू बंद नहीं होते हैं, थर 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 शरीर कांपता है। ये हो गया धूम मचाना। आवत जात लखाए नहीं कोई, घर में धूम मचाएगा। ना गढ़ तोड़े ना गढ़ फोड़े, ना वह रूप दिखाएगा। कहने का तात्पर्य, जब वह चोर आएगा तो ना इस घर को तोड़ेगा ना फोड़ेगा, और ना ही वो अपना स्वयं का रूप दिखाएगा कि मैं कैसा हूं चोर। वास्तव में वो चोर ही है जो
सारी दिन दुनिया से छिप कर ये काम कर रहा है, यानी जीव आत्माओं को तड़पा रहा है, जीव आत्माओं को पीड़ित कर रहा है, तड़पा रहा है। और आप लोग उसके भेद रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं, उसके जाल में बारंबार फंसते ही जा रहे हैं। तो यहां पर सदगुरु कबीर साहब ने उस काल निरंजन ब्रह्म निरंजन को चोर शब्द से प्रयोग किया है, जो दुनिया को बनाकर दुनिया को चला रहा है, जीवों की उत्पत्ति करके जीवों को पीड़ित कर रहा है। समस्याओं में पड़ी हुई आत्माएं परमात्मा से मिलने के लिए बिलख रही हैं, और संसार के पाखंडी गुरुआ जो है तो आप लोगों को भ्रमित करने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों को सटीक ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा, सटीक रास्ता नहीं मिल रहा, सत्य बतलाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। तो इस प्रपंच से निकालने के लिए साहब ने यहां पर इस शब्द का वर्णन किया है। देखो, जिसने इस दुनिया को बनाया है ना साहब, उसको चोर कह रहे हैं। फिर इस दुनिया के लोगों की क्या गिनती है, साहब ने इतना सब कुछ समझाया है। अब आप लोग, आपके सामने कोई बहरूपिया थोड़ा सा चमत्कार दिखा दे, दो चार अच्छी अच्छी बाणियां बोल दे, आप उसके अधीन हो जाएंगे। वाह वाह, बहुत बड़ा ज्ञानी है, वाह वाह बहुत चमत्कारी है, वाह वाह बहुत महायोगी पुरुष है। अब कोई यहाँ संसार की तो रीति रिवाज ही अलग है कि नंगे घूमने वाले लोगों को भी महासिद्ध पुरुष लोग मानते हैं। हमने कई बार दुनिया में ऐसे लोगों के मुख से सुना है जो कहते हैं वो नागा तपस्वी ऐसे नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? होते कैसे हैं? अरे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको भी मम्मी मार मार के चड्डी पहनाती है, पहन पहन। इतने बड़े बड़े लोगों को कौन मारेगा? ये सी साधना होती है। भगवान के भक्त होते, नंगे घूमते, कुछ नहीं पता। तो हमारे कहने का तात्पर्य, सीधा सिद्धांत ये होता है कि सदगुरु कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि भाई यहां पर देखो, जन्म लिए हो तो अब रह गया क्या? मरना। तो मौत की घड़ी तुम्हें कब निकल जाए, कब तुम्हारे पास आ जाए, वो बताकर नहीं आता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सही काम, अच्छा काम करने के लिए सोचना नहीं चाहिए कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। जैसे सबको पता हो गया है दुनिया में कि आदि अनादि मुक्ति पंथ का जो दरवाजा खुल चुका है वो परमात्मा के सच्चे प्रेमियों के लिए है कि अगर दुनिया में कोई सच्चा परमात्मा का प्रेमी है तो उसे परमात्मा से मिलने का अवसर आ गया है। लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि मैं भक्त हूं। ऊपर से बोल देने से भक्त साबित नहीं होता है। भाई कितना भी पढ़ लेते हो, डिग्री होती है, फिर भी जब नौकरी मिलती है तो इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? इसलिए कि तूने सचमुच मेहनत की है या बेईमानी करके पढ़ाई किया है, तो इसलिए इंटरव्यू होता है। तो यहां अब वर्तमान में धरती में जितने भी भक्त हैं उन सब के इंटरव्यू का समय आ गया है। और इंटरव्यू दे सकते हो तो भक्त हो ये साबित करो। अगर भक्त हो तो परमात्मा तुमसे दूर नहीं है, तुम्हारे सामने है, बस तुम जानते नहीं हो, और पल भर में उसे तुम जान सकते हो। ऐसा समय आ गया है कि आप लोगों को, अभी जिस परमात्मा के बारे में सारे दुनिया के लोग केवल लोगों को भ्रमित करते थे, इस्लाम धर्म के लोगों ने परमात्मा को नहीं जाना, एक अलग से धर्म बनाकर खड़ा कर दिया। बौद्धिस्ट के लोगों ने, बौद्ध ने परमात्मा को नहीं जाना, अलग से बौद्ध धर्म बनाकर खड़ा कर दिया। ये सब धर्म बना देते हैं। नए नए ज्ञानी जितने आते हैं, इतने परमात्मा होंगे क्या? 9-10 ऐसे बना देते हैं। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि एक परमात्मा को पाने के लिए इतने सारे धर्म क्यों, इतनी सारी क्रियाकलाप क्यों? क्योंकि नहीं जानते। और इस संसार में सदा से ही स्वार्थी देवी देवता महापुरुष ऐसे पैदा होते रहे, जिनकी वजह से आज सारा समाज जो है, मानव समाज, मतलब घोर पीड़ा में पड़ चुका है। घोर पीड़ा यही है कि मनुष्य का जन्म पाया, कोई बौद्ध धर्म को मानता है तो बौद्ध धर्म के हिसाब से चल रहा है, उक्ति मुक्ति तो होने वाली नहीं है, चलते रहो। इस्लाम धर्म में इस्लाम के ग्रंथ पढ़ते हैं, अब वो जैसा इस्लाम कहेंगे वही उनका अल्लाह, वही उनका खुदा, वही उनका रब, मुक्ति तो होना नहीं है, लगे रहो मुन्ना भाई। तो ये घोर पीड़ा है। मनुष्य का जीवन प्राप्त करने के बाद भी जीव का कल्याण करने के लिए आप भक्ति के मार्ग में जुड़े, तो अगर आपको भक्ति का सही मार्ग नहीं मिला, अरे जब तुम बच्चे होते ना, तुमको कुछ नहीं पता होता है, तुम्हारे
बुजुर्ग लोग बतलाते हैं तो हिंदू है तो मुस्लिम है, ऐसा बोल देने से आप लोग मान लेते हैं। किताबों में लिखा है ना, तो आप लोग मान लेते हैं, हाँ हाँ वहाँ लिखा है तो हम लोग सही में मुसलमान। हमारा सच में अल्लाह है। कभी देखा है अल्लाह को, कभी देखा है राम को, कृष्ण को, जिसकी बात दुनिया वाले करते। तो बात वही चल रही है कि सदगुरु कबीर साहब ने अंधकार में अपने ज्ञान स्वरूपी प्रकाश डालने का प्रयास किया है, जिससे इस संसार से अंधकार भाग जाए। तो यहां पर साहब ने कहा, नागढ़ तोड़े नागढ़ फोड़े ना वह रूप दिखाएगा। जो जिसे काल निरंजन कहा जाता है, जो इस संसार को चला रहा है, जिसके संविधान में जीवन और मृत्यु सब कुछ सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं, जिसके संविधान में सूर्य का निकलना, चंद्र का निकलना होता है, तारागण का निकलना होता है, पृथ्वी का घूमना आदि, जल वर्षा सब कुछ जिसके अधीन है, वही चोर है। और वही चोर जब आता है तो इस दुनिया में कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। तो सदगुरु कबीर साहब फिर समझाते हैं कि नगरी से कोई काम नहीं है, तुझे पकड़ ले जाएगा, नहीं फरियाद सुनेगा तेरी, ना कोई तुझे बचाएगा। नगरी से कोई काम नहीं है, तुझे पकड़ ले जाएगा। यहां ध्यान से सुनना, तुझे मतलब नगरी मतलब शरीर। इस नगरी से उसे कोई काम नहीं है, ये नगरी लेके वो नहीं जाएगा। अब इसके अंदर तुझे मतलब बोला गया तो समझ लो तुझे कौन हो तुम, यही तो तुम जानते नहीं। तो तुम्हें पकड़ के ले जाएगा, क्योंकि उसने भेजा है, फिर ट्रांसफर करेगा ना इस जेल से और बड़ा जेल। चल भाई, कर्म करने के लिए भेजा है, और तुम आओगे संसार में पाप ही पाप करोगे, है ना। पता तो है नहीं सही भाई, गलत ही गलत करते जाओगे तो पाप ही पाप तो करोगे। संसार में सतगुरु तो जल्दी मिलते नहीं है ना, और आदि अनादि मुक्ति पंथ में सतगुरु है भी तो सबको दिखता नहीं है ना। जब दिखेगा तब पता चलेगा, पता चले तब तक तुम्हारा टाइम ही खत्म हो जाए, है ना। तो सदगुरु कबीर साहब बतलाना चाहते हैं कि नगरी से कोई काम नहीं है। जो चोर आएगा वो तुम्हारे नगरी से कोई लेना देना नहीं रखता है, वो तुमसे मतलब रखता है और तुमको ही पकड़ कर ले जाएगा, मतलब चुरा के ले जाएगा। चुरा के ले जाने का मतलब यही है कि जो तुम्हें लेके जा रहा है, जब उसके बारे में तुम जानते ही नहीं हो तो चुरा ही ले गया ना, चुरा के ही ले गया। अगर तुम हमारे सामने हो और हमारे सामने तुम हमको लेके जा रहे कहीं पे, है ना, तो वो चोरी नहीं मानी जाती। मगर तुम हमको लेके जा रहे हो मतलब बेचने के लिए, और हम समझते हैं कि तुम हमें समोसा भजिया खिलाने ले जा रहे हो, तो ये चोरी मानी जाती है। तो इस प्रकार से जो चोर इस काया नगरी में आकर तुम्हें ले जाने वाला है, वो चोर का तुम रूप भी नहीं देख पाओगे कि ये कैसा है। दरअसल इस सृष्टि के संविधान अनुसार सदगुरु कबीर साहब ने चोर शब्द का प्रयोग ब्रह्म निरंजन के लिए किया है, जो कि इस संसार को चला रहा है। उसके नियम के अधीन ही जगत चलता है, दिखाई किसी को नहीं देता है। वर्तमान में जैसे भारत के संविधान को बनाने वाला डॉक्टर अंबेडकर माना जाता है, तो लोग कहेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाया। ये तो देखने के लिए है, आज तो डॉक्टर अंबेडकर भी नहीं है, नियम तो है ना। तो ये केवल एक दोष होता है, कारण होता है, वजह होती है। किसी ना किसी की वजह से, किसी ना किसी का कारण बनाकर ही वो संसार में सारे काम कर रहा है। विज्ञान उसका ही अंश है। कोई ऐसा ना सोचे कि विज्ञान से बढ़ के कुछ नहीं है, विज्ञान भी उसका ही अंश है। वो खुद ही विज्ञान बनाता है और वो खुद ही विज्ञान को नष्ट कर देता है। तो जिसने दुनिया बनाई है तो वो दुनिया नष्ट कर सकता है। तो फिर समझ में आना चाहिए कि ये सब क्रिया करामात किसकी है। ये दुनिया ही एक नगर है उसके लिए, और इस नगर का वो मालिक है, जो चाहेगा वो ना होगा। तो यही बात समझना है आप सब लोगों को। सारे संसार के लोग खाना पीना, हगना, मूतना, सोना, इस प्रकार के प्रपंचों में लोग खोए रहते हैं। चलो यही तो आनंद है, यही तो जीवन है। दो चार ढोंगी पाखंडी किधर से आ गए, बैठ गए, दो चार भजन गा लिया, यही तो आनंद है ना। लाख 2 लाख खर्चे कर दिए, मंच बना लिया, प्रसंग करवा दिया, भागवत करवा दिया, यज्ञ करवा दिया, बड़प्पन में घूमे फिरते हम तो यज्ञ करवा दिए, यही तो जीवन है।
तो सदगुरु कबीर साहब सही रास्ता दिखला रहे कि ये सब करने तुम नहीं आए हो भैया, जो कर्म करने आए हो ना उसे खोजने का प्रयास करो। तो सदगुरु कहना चाहते हैं इस संसार में ज्यादातर लोग मान बढ़ाई में बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। मान बढ़ाई में चक्कर में मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा दान कर दिया, फिर भी उसका कोई सारा ही नहीं निकला, तो क्या मतलब दान के? आपको लेटरिन नहीं लगेगी तो क्या आप लेटरिन जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो जिस काम का कोई सार नहीं है तो क्यों करते हो? नहीं जानते हो इसलिए करते हो। तो सदगुरु कबीर साहब यहां पर समझाना चाहते हैं कि साथियों, नगरी से कुछ काम नहीं है, तुझे पकड़ ले जाएगा, नहीं फरियाद सुनेगा तेरी, तुझे ना कोई बचाएगा। जब अब पहली बात तो वो तुमको रूप ही नहीं दिखाएगा तो तुम क्या करोगे? फिर तुमको परमात्मा याद आएगा, बचा लो भगवान बचा लो, हे भगवान क्या हो गया, ओ माय गॉड, नाना प्रकार की बातें आपके अंदर प्रकट होंगी। जब मरने की घड़ी आती है ना तो वो गया गॉड याद आ जाता है, वो ईश्वर याद आ जाता है, फिर वो अल्लाह याद आ जाता है। भाई कोई भी धर्म ग्रंथ इस संसार में जीवों की हत्या करने का उपदेश नहीं देता है, फिर भी सारे मुसलमान जितने संसार में हैं पाए जाते हैं, हमें तो अल्लाह ने ऐसा बोला, अल्लाह ने ऐसा बोला, जीवों का वध करते हैं। क्या करोगे? उल्टे सीधे उर्दू के मंत्र पढ़ा दिए, बेचारे लोग पढ़ते हैं। अरे जीव्या का स्वार्थ है, खुद खाओ ना। ग्रंथ कहते हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दुनिया बनाने वाला एक है, दो नहीं है, चार नहीं है कि ग्रंथ बना बना बांट दो तो चार बता दो, चार मान लेंगे लोग। तो नफरत की आग में जलने वाला ये संसार केवल अज्ञान के कारण ही चलते हैं, लड़ते हैं और गलत बातों को सत्य स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं। अरे कलम से लिखी गई बात को कितना सटीक मानना चाहिए भाई। जो तुम्हारे सामने हुआ, तुमने देखा, तो तुम्हें मानना चाहिए, दूसरा भले ना माने। पर तुम लोग तो ऐसे हो गए हो दुनिया में कि जो ग्रंथ कहते हैं ना वही सही है, स्पष्ट सामने दिखाई नहीं देता है कि है क्या। वही चमड़ी, वही दाढ़ी, वही बाल, वही नाक, वही आंख, वही कान, ये सब एक ही है, लेकिन बात वही है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है ना, और वो चौधरी है, वो कोल है, वो ठाकुर है, वो यादव है, वो नाना प्रकार की प्रपंच आपने आपके अंदर जो वासनाएं भर गई हैं, उस कचड़े को निकालने के लिए साहब कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो इस दुनिया को चलाने वाला है ना, वो भी उस तुमसे प्रीत नहीं रखता है। तुम रखो प्रीत, झूठी प्रीत। पता ही नहीं है तुम्हें, तुम किसे खोज रहे, कौन तुम्हारा इष्ट है, ये मालूम ही नहीं है। इष्ट को जानते तो जगत में कोई दूसरा धर्म का जन्म भी नहीं देता। जानते ही नहीं है हम हमारे धर्म। जैसे आजकल धीरेन्द्र शास्त्री पागलों की तरह बिल्कुल हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मतलब यहाँ केवल हिंदू रहेंगे, बाकी कहाँ रहेंगे, बाकी जब भाड़ में जाएं। सिद्धांत तो यही कह रहा है। तो थोड़ी सी चमत्कार, थोड़ा कुछ किया और लोग उसमें पागल होने लगे। अरे तुम्हारे बाप का नाम बता दिया, तुम्हारा नाम बता दिया, तो इससे कोई चमत्कारिक सिद्धि नहीं हो जाता है। अगर वो इतना ही बड़ा चमत्कारिक है तो अपने भक्तों को कम से कम नोटों की बारिश तो करवा सकता है ना, लोगों की गरीबी खत्म हो जाए, फिर नहीं आएगी। तो ये आप सब लोगों के, जगत के लोगों को ठगने का एक प्रपंच है। थोड़ी सी बातें मान लो, कोई कुछ विद्या जानता है लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। ऐसे लोग बिल्कुल डरे हुए लोग होते जिनको शायद कुछ भी नहीं पता, ऐसा समझ लो ना। हमारे बाप का नाम कोई बता दे तो हम उसको भगवान मान ले का है? हमारे भाई का नाम कोई बता दे, हमारे परेशानी का कोई बता दे कारण कि परेशानी क्या है? सबसे बड़ी परेशानी दुनिया में लोगों को पैसा है, पैसा नहीं है लोगों के पास। क्या ये धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार करके पैसा नहीं दे सकता? तब हनुमान जी नहीं आते, तब सन्यासी बाबा भी नहीं आते। तो बात वही है कि आप सब लोगों को समझना है, भ्रम में नहीं रहना। हमारे कहने का तात्पर्य ये होता है कि सदगुरु कबीर साहब ने क्या समझाया है जीवन में, जीवन के रहस्यों को समझाया है। तब आपको सही रास्ता मिलेगा, तब आप अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करेंगे, सुख दुख को समझेंगे। और बात वही है कि इसी शरीर के अंदर जब ज्ञान हो जाता है ना साथियों, तो ऐसा कोई ज्ञान
मतलब ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको तकलीफ पहुंचा सके, क्योंकि सद्गुरु का ज्ञान तो आप लोगों को शरीर से परे कर देता है, परे, जिसे फिर गर्दन कटने का भी भय नहीं रहता। हाथ में दर्द है तो दर्द ना रहने का, दर्द रहने का भी गम नहीं होता। तो बात वही कि जीवन की जिसकी आखिरी इच्छा पूरी हो जाती है ना, तो वो सोचता है अब मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी कहां होगी। लोभ लालच आपके अंदर भरा हुआ है, मोह माया में लिप्त हो, ये इच्छा पूरी होने वाली नहीं है ना। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि लोग कुटुंब में परिवार न तेरे, एक भी काम न आएगा। अब यहां पर एक बात और समझ लो, लोग कुटुंब में परिवार घने रे, एक भी काम न आएगा। ढूंढे पता लगे नहीं तेरा, खोजी खोज न पाएगा। रहना है होशियार नगर में, एक दिन चोरेवा आएगा। अब एक बात और यहां पर समझना, जिन्हें तुम अपना मित्र समझ रहे हो, भाई समझ रहे हो, पिता समझ रहे हो, दादा समझ रहे हो, दादी समझ रहे हो, है ना, आपका आपने जो बड़ा मेला बना के रखा हुआ है, नहीं मेरा चाचा है, मेरी चाची है, मेरी दीदी है, दादा है ना, जो भी बना के रखे हो, तो साहब यहाँ पर वो भी बात समझा रहे हैं कि लोग कुटुंब परिवार घनेरे, एक भी काम ना आएगा। कब? जब चोर तुम्हें पकड़ के ले जाएगा, तब। खोजी पता लगे नहीं तेरा, ढूंढे पता लगे नहीं तेरा, खोजी खोज न पाएगा। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? जब तुम्हें इस काया नगर से चोर चुरा कर ले जा रहा होगा ना, तब तुम्हारा पता नहीं लगेगा, तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। तुम क्या बन गए, कौन सा रूप तुम्हें मिल गया, कोई नहीं बता पाएगा। कितना ही बड़ा खोजैया होए, आज क्या है देख रहे हो आप लोग, कुछ हो जाता है तो उसके पीछे सीआईडी लग जाती है ना, मतलब जो सिक्योरिटी बनी हुई है, जैसे कोई चोरी करके चोर भाग जाता है तो उसके पीछे पुलिस लग जाती है, फिर उस चोर को ढूंढ निकालती है। लेकिन ये चोर इतना शातिर है कि जब लेकर जाता है ना, तो इसके पीछे चाहे पूरी दुनिया की फोर्स लग जाए, पकड़ नहीं सकता उसको। ये ऐसा चोर के बारे में सदगुरु कह रहे हैं। तो समझा रहे हैं कि जिस अहंकार में तू घूम रहा है ना, जिस घमंड में तू परमात्मा से दूर है ना, परमात्मा से प्रीत नहीं रखता, सुंदर काया मिली, धन दौलत है, कर्म कर सकता है, माता पिता है, सब है तेरे पास, लेकिन फिर भी जाग नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है कि मुझे भक्ति भी तो करना चाहिए, ये तो मेरे जीवन का प्रथम उद्देश्य है। तो लोग ऐसे भटकते रहते हैं सारा जीवन, क्या है भक्ति, क्या है भक्ति, अरे भक्ति करने वाले पागल होते हैं, हाफ माइंड होते हैं, ऐसे होते हुए खुद हाफ माइंड बने घूमते रहते हैं सारे दिन। भाई साहब ने एक शब्द में यह भी कहा, संतो देखत जग बौराना, सांच कहूं तो मारन धावे झूठा को पति आना। संतो देखत जग बौराना, जग बौराना मतलब सारा संसार पागलों की तरह आचरण कर रहा है। पागलों की तरह आचरण करने का यही मतलब है, आडंबर, लोक दिखावा, मतलब मन में कपट होता है। और एक माला ले लेते हो, मन में कपट, और माला लेकर सुमिरने लगे राम 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 राम। ऐसा आप लोग बहुत सारे संसार में, अब अल्लाह वाले इस्लाम धर्म में भी लोग अपनी नमाज पढ़ते हैं, सारा दिन झूठ बोलेंगे, रात को नमाज पढ़ेंगे, ये सुमिरन करते, प्रार्थना करते, मतलब गलतियां करो दुनिया वाले लोगों से, माफी मांगो ईश्वर से, खुदा से, परमात्मा से, वो माफ करेगा। जिसके साथ आप गलती करते हो ना, माफी उससे ही मांगना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब ने समझाया कि ऐसी शक्ति ऐसी दुनिया में कोई भी नहीं। अब बात वही आ गई कि यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री की बात आ गई ना, कि बात वो जो चमत्कार बता रहा, भविष्य बता रहा, भूतकाल बता रहा, जो भी बता रहा है, तेरे बाप का नाम ये, तेरा फलाना नाम है, तेरा ढिमका, अपने दादाओं के नाम, दादाओं के बारे में पूछो कि वो मर गया है तो कौन सा शरीर उसको मिला है, कोई नहीं बता सकता, कभी नहीं बता सकता। तो ये सब छलावे हैं संसार में जो चल रहे हैं, उससे बचना है आप सब लोगों को। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान आप लोगों को स्वयं
इतनी शिक्षा दे देगा सदगुरु कबीर साहब की जो वाणियाँ हैं साथियों, आप धीरे धीरे से जब आप सुनते रहेंगे और समझते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके अंदर भी विकार पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। यानी जितनी बुरी जानकारियां आपको मिलती हैं या आज भी मिलने वाली हैं दूसरों के जरिए, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी आप लोगों को मिल रही है वो सटीक है और सत्य है और तीनों समय के लिए मतलब प्रमाणित है। तीनों समय के लिए प्रमाणित है, यानी भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया है कि इस काया में रहते हो, काया नगरी में रहते हो, शरीर में रहते हो तो जरा सावधान रहना। ठीक है। अब इसके आगे सदगुरु कबीर साहब ने कहा है जैसे कि आप जब जाते हैं उस समय पता नहीं लगता है, यानी कहने का तात्पर्य सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर मृत्यु तक का वर्णन तो कर दिया, लेकिन उस मरने के पहले आपको जो काम करना है ये बात बतलाना अभी बाकी है। तो साहब ने यहाँ पर बतलाया, है कोई ऐसा संत विवेकी। अब यहाँ पर साहब क्या बतला रहे हैं, मरने तक की कहानी तो साहब ने बतला दिया, लेकिन अब इसके आगे बतला रहे हैं कि जीवन में जो उद्देश्य आपका पूरा नहीं मतलब पूरा करना जरूरी है, वो काम आपका भक्ति के बिना बाकी रहता है। तो अब यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, है ऐसा कोई संत विवेकी, हरि गुण आन सुनाएगा। अब यहां पर बतलाएगा, है कोई ऐसा संत विवेकी हरि गुण आन सुनाएगा। हरि गुण आन सुनाने का मतलब ये साथियों, जो आप लोग वर्तमान में सुन रहे हो, वर्तमान में आप लोगों को सत्य शिक्षा, संतों के द्वारा दी गई शिक्षा, यानी सदगुरु कबीर साहब के द्वारा दी गई शिक्षा आप लोगों को सुनने को मिल रही है कि परमात्मा कैसा है, कैसे मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है, कब मिल सकता है। परमात्मा के बारे में सारी जानकारी आप लोगों को आदि अनादि मुक्ति पंथ के तीनों चैनल से प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर साहब ने बताया, है कोई ऐसा संत विवेकी हरि गुण आन सुनाएगा। कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, खोल के वारी जाएगा। खोल के वारी जाने का मतलब ये होता है कि आपके अज्ञान रूपी जो दरवाजे लगे हुए हैं वो खुल जाएंगे। आपको फिर दिखाई देने लगेगा कि साथियों तुम्हें करना क्या है। अभी आप लोगों को क्या है, सही ज्ञान देने वाला संत नहीं मिल रहा, साधु नहीं मिल रहा है ना। ऐसा व्यक्ति ना मिलने के कारण आप लोग मतलब अंधकार की ओर ही जाते जा रहे हो। आप गुरु के पास ज्ञान लेने जाते हैं, लेकिन कारण ऐसा हो जाता है कि आपको अज्ञानी गुरु मिल जाता है, तो फिर आपका मकसद जो है तो आपको सही रास्ता नहीं मिलता। जब रास्ता ही नहीं मिलेगा तो चलोगे क्या। तो जब सच्चे संत मिलते हैं ना, तब भक्ति का मार्ग खुलता है, तब भक्ति का दरवाजा खुलता है, और उस दरवाजे से गुजरने के बाद में ही आप परम गति को प्राप्त हो सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, आवागमन से छूट सकते हैं, जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। तो ऐसा है कोई ऐसा संत विवेकी हरि गुण आन सुनाएगा, कहाँ कबीर सुनो भाई साधु, खोल के वारी जाएगा। आपके ज्ञान रूपी दरवाजा को खोलने वाला एक सदगुरु कबीर साहब की जो वाणी है ना, उसके अनुसार जो संत होता है संसार में, जो आत्मा परमात्मा को जानने वाले होते हैं, ऐसे सच्चे संत ही आपको ज्ञान समझा बुझाकर आपको सही रास्ते में लाकर, सही रास्ते में चलाकर आपको परम गति तक पहुंचा सकते हैं। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि संत आपको घसीट कर ले जाएंगे। बात ये आती है कि आप लोगों को जब वो सत्य मार्ग बतलाएंगे और आप उसमें चलेंगे, तो निश्चित आप जिस रास्ते में चलेंगे उसका जो जहाँ तक रास्ता गया है वो वहीं जाकर खत्म होगा जहाँ की मंजिल है। तो सत्य का मार्ग ही साथियों संतों के पास होता है, और संत जैसा कहते हैं वैसा आप जब करते हैं उससे आपकी ही भलाई होती है, आपको ही लाभ होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे साथियों सदगुरु कबीर साहब ने क्या बतलाने का प्रयास किया है। अगर आप लोग इस चैनल में पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ के सत्संग जितने भी आने वाले हैं या जितने अभी तक आए हैं वो सब कुछ सत्संग संसार के दुनिया के नाना प्रकार के साधु संतों से हटकर यहाँ का सत्संग होता है। और आप लोग हमेशा देखते रहिए जगत प्रेमी चंद्रदेव के द्वारा जितने भी सत्संग आते हैं, और आप लोगों को हम मित्रवत सब कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। इस जगत के सर्वत्र आडंबरों को खत्म करने का प्लान है हमारा। आडंबरों को खत्म करना है, पाखंडों को खत्म करना है, आप लोगों को नहीं, आडंबरी लोगों को नहीं, आडंबर को। आडंबर क्या है? अज्ञानता। और अज्ञानता कब खत्म होगा, कब नष्ट होगा? जब ज्ञान सभी जगह में ज्ञान फैल जाएगा तो अज्ञान रूपी जीवाणु खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। हम आप लोगों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, नमस्कार।